सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया एकादश पाठा सावित्रीबाई फुले। तो 11वें पाठ का प्यारे बच्चों आज हम सेकंड भाग पढ़ रहे हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकाल लीजिए और आप देखते चलिए। आज से हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे 1848 ईस्वी को पुणे नगरे सावित्री भावे ज्योतिबा महोदयन सह कन्या नाम कृति प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालय आरब्ध। 1848 ईस्वी को पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय के द्वारा सह कन्या अर्थात बालक और बालिकाओं का साथ साथ पढ़ने वाला जो विद्यालय होता है वो प्रथम विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें बालक और बालिका साथ साथ विद्या अध्ययन कर सकें। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। उस समय केवल वो 17 वर्ष की ही हुई थी। कौन? सावित्रीबाई। ठीक है। 1851 में ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यता तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरा विद्यालय आरब्धा। तो 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया आगे? 1851 ईस्वी को अस्पृश्यों के लिए जो तिरस्कृत समुदाय है उनकी बालिकाओं के लिए पृथक से उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। ठीक है। जिसको तिरस्कृत समुदाय अर्थात निम्न जाति की कह सकते हैं, उनकी बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय की स्थापना करके सावित्रीबाई फुले ने मतलब एक नया इतिहास रचा है। आगे देखिए। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री। सामाजिक कुरीति जो समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां फैली हुई, उनका सावित्रीबाई फुले ने क्या किया? मुखरम विरोधम अकरोत, पुरजोर विरोध किया। उनका सामने आकर के डट कर के मुकाबला किया, लोगों को समझाया। जिनमें एक विशेष है विधवा नाम शिरोमुंडनस अर्थात विधवा। आप जानते हो जिस महिला कि पुरुष या आदमी इंसान खत्म हो जाए उसको विधवा कहते हैं। ठीक है। तो विधवाओं का शिरोमुंडन की प्रथा और चालू थी उस जमाने में। जोरी से उसकी बाल काट दी जाती थी। तो शिरोमुंडनस्य निराकरणाय अर्थात जिनको नहीं काटे बाल, उनके निराकरण के लिए उन्होंने नाइयों से जाकर के मिली और नाइयों को उन्होंने समझाया। ऐसा रोडो सहभागिताम एतज्जन, जैसे नाई भाइयों के भी समझ में आ गया, उन्होंने भी उनका बाल काटना बंद कर दिया। ये कितनी बुरी बात थी। हाँ, आप भी समझ गए होंगे ना। वैसा नहीं होना चाहिए था ना। परंतु सावित्रीबाई ने उस जमाने में पुरजोर विरोध करके लोगों को समझाया, लड़े। क्यों? लोग तो मूर्ख है, आज भी है और पहले भी थे। इनको तो आपको अलग से आपका रास्ता आपको दिखाना पड़ेगा, उनको सही बात के समझाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जमाना ऐसा है। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यतम कोपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता। एक समय की बात है, सावित्रीबाई ने रास्ते में देखा कि एक कुएं के नजदीक जीर्ण शीर्ण वस्त्रों वाली कुछ महिलाएं हैं। क्या कर रही थी? निम्न जाति की महिलाएं काश्चित नारे जल पातुम यच्छन्ते इसमें पानी पीने के लिए, वो पानी लेने के लिए कुएं पर खड़ी हुई थी बेचारी दूरी। परंतु क्या हुआ? उच्च वर्गीय उपवासम कुर्वन्त, उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो उनका उपवास कर रही थी और पानी भरने के लिए भी मना कर रही थी। उपात जलोदरणम अवार्यन, उन्होंने कुएं से पानी नहीं भरने दे रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्रीबाई ने इस प्रकार के उनका अपमान देख करके उन पे रहा नहीं गया। उन्होंने क्या किया? सा ता स्त्री है, सामानी सावित्रीबाई, तामानी वे स्त्रियां, उन स्त्रियों से जाकर के क्या करती है? निज गृह नित्वति, वो अपने घर ले जाती है। तड़ागम दर्शित्वा अखतियंच यथेष्टम जलम अनयत, अपने पास में जो उनका घर का तालाब था उनको दिखा करके कहा कि आप इच्छा अनुसार कितना भी पानी यहाँ से ले जाइए, आप परेशान मत होइए। ठीक है। सार्वजनिक वयम, ये सार्वजनिक है। सार्वजनिक तड़ागा, तड़ाग माने तालाब, ये तालाब है, सरोवर है, वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। ठीक है।
अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ पानी भरने के लिए कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थिता। तो उन्होंने क्या किया? तया मनुष्याणाम, उन्होंने मनुष्याणाम समानता, मनुष्यों की समानता का, स्वतंत्रता का पक्ष लेकर के सर्वदा सर्वथा समर्थित, अर्थात हमेशा इनका समर्थन किया कि मनुष्य है वो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, सभी को समानता है, सभी को स्वतंत्रता है। इस बात का किसने? सावित्री बाई ने समाज को दिखाया। नहीं तो आप जानते हो लोग पहले भी, अरे जब तक आपको स्वयं को आपको परेशानी है तो आपको ही लड़ना पड़ेगा भैया, दूसरा नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सावित्री बाई ने देखिए कितना अच्छा काम किया है, लोगों को समझाया है। आगे क्या क्या किया सावित्री बाई ने, इसलिए तो आज इसका पाठ आया। आप सोचिए, जो अच्छा काम करता है उसी का नाम होता है न दुनिया में। आप जानते हो, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाती है, आदमी मुसाफिर है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाती हैं। आदमी को एक मुसाफिर के समान माना गया है, एक राहगीर के समान, पथिक के समान माना गया है। परंतु जो अच्छा काम करेगा उसका दुनिया में नाम रहेगा। आप जानते हो, दुनिया में कुछ भी नहीं, पानी के बुलबुलों की तरह आते और चले जाते हैं, कोई किसी कुछ भी नहीं है दुनिया में, समझ गए? यस। तो आगे क्या क्या किया इन्होंने? महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, उन्होंने क्या किया? महिला सेवा मंडल की स्थापना की। शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशुओं की हत्या अर्थात कर दी जाती थी उस जमाने, उनका प्रतिबंध की गृह अर्थात उनके लिए एक नियम बनाया। इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाया फुलो दंपत्यावदानम महत्वपूर्णम, ये इन्होंने फूलो दंपत्ति अर्थात सावित्री बाई और ज्योतिबा फूले जो दंपत्ति हैं दोनों जने, उनका ही ये मतलब एक देन है, शिशुओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं के लिए बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किया उन्होंने। कौन कौन सा काम किया इस पाठ में देख रहे हैं अपन। सत्य शोधक मंडल से गतिविधिषु अपि, सत्य शोधक मंडल गतिविधियों में सावित्री बाई है वो अतीव सक्रिय आशित, बहुत ज्यादा सक्रिय रही। ऐसे मंडल ऐसे उद्देश्य, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, ठीक है। इस मंडल का जो उद्देश्य था, उनका जो उत्पीड़ित समुदाय है, जो अपना कुछ नहीं, उनके स्वयं के अधिकारों के प्रति जागृति उन्होंने उत्पन्न की कि बोली जागिए, आप ऐसे क्यों कष्ट उठा रहे हो, आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप बोलिए, चुपचाप सहन मत करो, ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो ये सब किसकी देन है? सावित्री बाई की। सावित्री अनेका संस्था, सावित्री बाई ने अनेक संस्था प्रशासनिक कौशल, प्रशासन कौशल का संचालित होती अनेक संस्थाओं के और प्रशासनिक कौशलों के उन्होंने एक संचालन किया, एक संस्थाओं की स्थापना की। दुर्भिक्ष पाले, प्लेग काले, दुर्भिक्ष के समय, अकाल पड़ने के समय, प्लेग के काले, प्लेग पहले महामारी फैल रही थी, इस समय आप सोच रहे होंगे कोरोना जो महामारी फैल रही है, इसी तरह 100 वर्ष पहले भी भारतवर्ष में प्लेग नाम की एक महामारी फैली थी। उस समय भी उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों के प्राणों की रक्षा की। जैसा पीड़ित जना नाम अश्रांतम अविरत चमच सेवा में करो, उन्होंने पीड़ित लोगों को बिना रुके अविरल लगातार उनकी सेवा की, उनकी सहायता की। सहायता सामग्री व्यवस्था, सहायता सामग्री की व्यवस्था में सर्वथा प्रयास में करो, तो उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगाग्रसिता, इस तरह से इस महारोग के प्रसार के समय उन्होंने लोगों की सेवा करते समय स्वयं भी असाध्य रोग ग्रसिता, स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो जाती है। 1897 तमें क्रिस्ताप्ते निधनम गता, 1897 ईस्वी को स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित होकर के और स्वयं भी मतलब क्या होता है, अपने जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है प्यारे बच्चों। और क्या क्या किया इन्होंने? साहित्य रचना अपनी सावित्री महिती, साहित्य रचना में भी सावित्री महोदय ने तस्य काव्य संकलनम
द्वियम वर्तते, इन्होंने 2 काव्यों का संकलन किया था और 2 उनकी रचनाएं हैं, काव्य फूले और दूसरी है सुबोध रचनाकरा इति। सुबोध रचनाकर और काव्य फूले 2 इनकी रचनाएं हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनः अवधाय सावित्री महोदया जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के गहन अवबोधन के लिए, उनको ज्ञान के लिए सावित्री महोदय के जीवन है, उनका जीवन के चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सावित्री बाई ने किस तरह से महिलाओं को मतलब किस तरह से आगे बढ़ाया, क्या क्या किया, उस समय की बात है, आप सोचिए। तो इसलिए आज इनका नाम आया है, तो सावित्री बाई है, उसको हम नमन करते हैं।